हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2। और इसमें अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि होगा प्रियम्बल। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रियम्बल। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर जो हमारा पार्ट 1 था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हम इसके अंदर पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था हमारा इंट्रोडक्शन, और ये पार्ट 2 है। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? हम डिस्कस करने वाले हैं प्रियम्बल को। अब चाहे कोई भी स्टेट का एग्जाम हो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन आता होगा, उसके अंदर ये वाला पार्ट बिल्कुल आएगा। अब देख लेते हैं प्रियम्बल वाले क्वेश्चन। हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन: इट इज ऑफन सेड दैट द की कॉन्स्टिट्यूशन लाइज इन द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ आवर इट इज ऑफन सेड दैट द की ऑफ द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज ऑन। कहाँ पर है? प्रियम्बल के अंदर। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन: द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन एनरिच्ड इन। संविधान का एम और ऑब्जेक्टिव किसके अंदर दिया हुआ है? इसके अंदर दिया हुआ है प्रियम्बल के अंदर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट: प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, गलत बात। इंडिकेट द ऑब्जेक्ट टू बी अचीव, खाली ऑब्जेक्ट नहीं, एम भी है। ऑप्शन नंबर सी। इंडिकेट द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी। एक तरीके से सोर्स को इंडिकेट करता है, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन: द प्रियम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज। प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज क्या है? देख लेते हैं। नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, पार्ट है। पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट नाइदर कन्फर्स एनी पावर एंड नॉट इम्पोज एनी ड्यूटीज, नॉट कैन इट बी ऑफ एनी यूज इन इंटरप्रेटिंग अदर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गलत बात। इंटरप्रिटेशन के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट: द a part of a constitution and can be used in interpreting, क्या है? Can be used in interpreting other provisions of constitution in case of ambiguity, option number C correct answer. Question number next 54. The source of we the people in the preamble is। we the people कौन से संविधान से लिया गया है? जो स्टार्टिंग होता है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये कौन से संविधान से लिया गया है? कौन से संविधान से लिया गया है? यूनाइटेड नेशंस के। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन: द फॉलोइंग आर एनरिच्ड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले आता है हमारा जस्टिस। सबसे पहले हमारा क्या आता है? जस्टिस। उसके बाद हमारा क्या आता है? उसके बाद हमारा आता है लिबर्टी। उसके बाद हमारा क्या आता है? उसके बाद आता है हमारा इक्वेलिटी। उसके बाद हमारा क्या आता है? फ्रेटर्निटी। उसके बाद क्या आता है? यूनिटी। इसको याद करने का सिंपल तरीका, जलेफू। जे फॉर जस्टिस, एल फॉर लिबर्टी, ई फॉर इक्वेलिटी, एफ फॉर फ्रेटर्निटी एंड यू फॉर यूनिटी। इन सबको याद करने का सिंपल लॉजिक, जलेफू। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट ऑर्डर इन अ प्रियम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में करेक्ट सीक्वेंस क्या दे रखा है? देख लेते हैं क्या करके। सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसको याद करने का, सोव, सॉक, सैक, डेम, रेप। ऐसे याद कर लिया जाएगा इसको। सोव, सॉक, सैक, डेम, रेप। ये इसका करेक्ट सीक्वेंस। सोव, सॉक, सैक। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57. The text of the preamble of Constitution of India aims to secure।
क्या एम है कॉन्स्टिट्यूशन का, देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स टू ऑल इंडिविजुअल, नहीं सर, कई कुछ ऐसे राइट्स भी हैं जो सिर्फ सिटीजन को दिए जाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी टू ऑल सिटीजन, नहीं सर। डिग्निटी ऑफ अ इंडिविजुअल, dignity of individual and unity and integrity of nation. Option number C for question number 57. Question number 58. Which amendment of a constitution has added the words integrity? यहाँ पर secular and integrity है, secular and integrity. क्वेश्चन ये है कि कौन सी अमेंडमेंट से सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड को जोड़ा गया था, तो वो कौन सी अमेंडमेंट थी, वो हमारी थी 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर सी। 42वीं अमेंडमेंट अभी तक की सबसे बड़ी अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी फॉर क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 59। हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रीएम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन अमेंडेड? अभी तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितनी बार अमेंडमेंट की गई है? तो मात्र एक बार की गई है, और वो भी कब? 42nd अमेंडमेंट के अंदर, ये बात ध्यान रहेगी। क्वेश्चन नंबर 60। द वर्ड सेक्युलर डिनोट्स, सेक्युलर का मतलब क्या है? सेक्युलर का मतलब क्या है? कीपिंग अवे फ्रॉम ऑल रिलीजन, क्या ये मतलब है सेक्युलर का? नहीं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप टू ऑल सिटीजन, मतलब प्रत्येक नागरिक को अपने पसंद के धर्म अपनाने का पूरा पूरा अधिकार। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61। द टर्म सोशलिस्ट यूज इन अ प्रियम्बल, यूज इन अ प्रियम्बल means a state whose basic policy is to, whose basic policy is to, क्या है, देख लेते हैं। प्रोहिबिट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन इक्वलिटी, इक्विटेबली द नेचुरल रिसोर्सेज, नहीं। प्रोहिबिट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड अपलिफ्ट द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, नहीं। प्रोहिबिट कंसंट्रेशन ऑफ अ वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूट इक्विटेबली द नेचुरल रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62। द टर्म सोशल जस्टिस यूज इन प्रीएम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, सोशल जस्टिस जो वर्ड यूज किया गया है संविधान के अंदर, उसका मतलब क्या है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए, रिमूवल ऑफ इकोनॉमिकल इक्वलिटी, गलत, इनइक्वलिटी सॉरी। ऑप्शन नंबर बी, प्रोविजन फॉर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड रिमूवल ऑफ सोशल इनइक्वलिटी, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 63। The word sovereign in the preamble of a constitution of India emphasize that, जो वर्ड सोवर्जन यूज किया गया है संविधान के अंदर, उसका मतलब क्या है, देख लेते हैं। अ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री, नहीं। नो मोर डिपेंडेंट अपॉन एनी आउटसाइड अथॉरिटी, नहीं। इंटरनली एम्पावर्ड टू रूल विद इन द स्टेट टेरिटरी, नहीं। नॉट बाउंड बाय एक्सटर्नल कमांड and the government of India is equipped with the power to rule with Indian, option number D. Question number 63, option number D. Question number 64. Liberty, equality and fraternity is a slogan associated with French Revolution, option number C. ये भी पूछ सकता है कि वर्ड लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी हमने कहां से लिया है? फ्रेंच से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65। The preamble to the Constitution of India secures justice, liberty, equality and fraternity. अभी मैंने क्या बताया था आपको, हमें क्या याद रखना है? जलेफू, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी, ये हमें याद रखना है। अब ये किस किस के लिए है, ये भी देख लेते हैं। टू ऑल पर्सन्स, नहीं। दोज हु रिसाइड्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अब इसमें तो
इंडियन भी होंगे और एनआरआई भी हो सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। टू ऑल सिटीजन्स होगा, भारतीय नागरिक के बारे में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है? देख लेते हैं एक बारी। रिपब्लिक, हेड ऑफ अ स्टेट इज हेरिडेटरी मोनार्क, नहीं। सोवर्जन, कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट ऑन अ पीपल्स विल, ये बात सही है। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर इसकी, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मिलेगा हमें? प्रियम्बल मिलेगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रियम्बल के अंदर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लीगल sovereignty in India resides in the constitution itself and not in the people of India. The ideology was expressed in, ये आइडियोलॉजी कहाँ पर एक्सप्रेस की गई है? केशवानंद भारती के वाले केस के अंदर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, अभी देखो वही बात, हमें क्या याद रखना है? जलीफो याद रखना है। जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, सॉरी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। J for justice, L for liberty, E for equality, F for fraternity and U for unity। आपको ये लॉजिक याद रखना है इसके अंदर, कभी नहीं भूलोगे। अब ये लॉजिक हमें कहाँ दिख रहा है? ये लॉजिक हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। आगे देखते हैं। प्रियम्बल वॉज अमेंडेड बाय विच अमेंडमेंट? 42वें अमेंडमेंट, सबसे बड़ी अमेंडमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये बात ध्यान रहेगी। क्वेश्चन नंबर 27, preamble is the part of basic structure in which case it was held। कौन से केस में ये हेल्ड हुआ था कि प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है? तो वो केस होगा हमारा केशवानंद भारती केस। ऑप्शन नंबर ए। और इन सब केसेस के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको इन सब केसेस में क्या क्या हेल्ड हुआ था वो भी बताऊंगा। उसके लिए आप बेफिक्र रहें, अभी आप सिर्फ एमसीक्यूज पे फोकस करें। प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। कहाँ पे हेल्ड हुआ था? केशवानंद भारती केस में हुआ था। Preamble of our constitution proclaims ourselves as a sovereign republic in whom does the sovereign vest। किसमें होगी? पीपल ऑफ इंडिया के अंदर होगी। अब देखो क्वेश्चन सेम है लेकिन लैंग्वेज अलग है। तो मेरा पर्पस यही है सेम क्वेश्चन बार बार करवाने का कि आप आपको ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आप वहां पे कंफ्यूज ना हो। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज, क्या बताया था? सोव, सॉक, सेक, डैम, रैप। ऑप्शन नंबर, बताया था ना, सोव, सॉक, सेक, बस वही है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 31, बाय विच अमेंडमेंट द वर्ड सेक्युलर, द वर्ड सोशलिस्ट वर इंक्लूडेड। कौन से वर्ड? सेक्युलर और सोशलिस्ट। आंख बंद करके 42nd अमेंडमेंट लिख। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, preamble is a part of a constitution। This observation of Supreme Court was held in, कहाँ पर हुई थी? केशवानंद भारती वाले केस। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, preamble of a constitution was amended and the word sovereign
socialist, secular, democratic, republic were substituted from sovereign, democratic, republic। मतलब क्या बोला गया है कि जब ये अमेंडमेंट आई थी, कौन सी अमेंडमेंट के बाद सोवर्जन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक के स्थान पर सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक को जोड़ा गया। वो अमेंडमेंट कौन सी थी? 42nd अमेंडमेंट किस दिन से इफेक्ट में आई थी? 3 जनवरी 1977 से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, द प्रियम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? द वर्ड सोशलिस्ट जोड़ा गया था। अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे, अब देखो सेम क्वेश्चन ही है लेकिन फॉर्मेशन क्या है पूछने की वो देखना। द वर्ड सोशलिस्ट was incorporated in a preamble by 42nd अमेंडमेंट, बिल्कुल सही बात है। और जो कि कहां से इफेक्ट में आया था? 3 जनवरी 1977 से। सेम बात पढ़ के आया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड टू अ प्रियम्बल कब जोड़ा गया है? 42nd में जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, द टेक्स्ट ऑफ अ प्रियम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स टू सिक्योर, भी बताया था, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। अब जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, मैं उनके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, उनका सिर्फ आंसर बताते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी इसमें से स्टेटमेंट सही है वो बतानी। अब पहले स्टेटमेंट पढ़ लो तो उसका बताते हैं। प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गलत बात। केशवन वाले ने बोला कि भैया तो पार्ट है। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिलेट टू इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात। प्रियम्बल पार्ट तो है लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 38, ये क्वेश्चन रिपीट है, ये नहीं कराऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 39, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेडिकेटेड टू किसको समर्पित है? भारत की जनता को, पीपल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 40, वर्ड सेक्युलर यूज इन अ प्रियम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मींस, सेक्युलर का मतलब क्या होता है? द स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, बिल्कुल सही बात। ऑल रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली, बिल्कुल सही बात। द स्टेट हैज नो कॉमन रिलीजन, ऑप्शन नंबर बोथ एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, इन री बेरुबारी केस एंड इन री बेरुबारी एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, क्या हेल्ड हुआ था इसमें? प्रियम्बल इज अ नॉट पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो केशवानंद भारती में तो हुआ था, केशवानंद में तो हुआ था यस, और री बेरुबारी में हुआ था नो, ये बात ध्यान, ठीक है। द वर्ड सोशलिस्ट, इसको नहीं कराऊंगा मैं, रिपीट हो रहा है, आगे देख लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम, कहां से लिया गया है? सॉरी, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। बोरोड आइडिया ऑफ प्रियम्बल, भारतीय संविधान में प्रियम्बल का आइडिया किस संविधान से लिया गया है? लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। मतलब यूएसए के संविधान से हमने क्या लिया है? प्रियम्बल का आइडिया लिया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोलमन रेजोल्यूशन इन द प्रियम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन द नेम ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय 42nd अमेंडमेंट फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन एडेड, ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाला, आपको भी पता लग गया होगा अभी तक तो क्वेश्चन देखते ही। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में बताएंगे, ये आपका होमवर्क है।
Question next. The term economic justice in the preamble of a constitution is a resolution for इकोनॉमिक जस्टिस की बात अगर हम करेंगे, इकोनॉमिक जस्टिस की अगर हम बात करेंगे, क्या कहेगा ये? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा तथ्य सही है? Was adopted after adoption of operative article of a constitution, ऑप्शन नंबर ए। और ये कौन लेके आए थे? ये लेके आए थे जवाहरलाल नेहरू। ये बात भी ध्यान रखनी है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन? बताया था मैंने रीबेरुबारी केस में, ये वाला बोला गया था कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रीएम्बल ऑफ a constitution the people of India have resolved to constitute India into, ये मैंने बता रखा है आपको, टेक्निक सोव सॉक सेट। इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। इसमें हमने क्या देखा था? सोव सॉक सेक डैम रैप, ये हमें देखना है। सोवर्जेनिटी बिलोंग्स टू पीपल ऑफ इंडिया। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, देखो हमने क्या देखा? जलेफू देखना है। जलेफू का जे है, जस्टिस है। एल है, एल नहीं दिख रहा, इसको छोड़ दो। ई इक्वलिटी है, इक्वलिटी है। एफ पैटर्निटी है, लेकिन एडल्ट फ्रेंचाइज कहीं पे नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, which of the following case upheld secularism as a basic feature of an Indian constitution even before the word secular was inserted in the preamble? कौन से केस में सेक्युलरिज्म को बेसिक फीचर माना गया था? कौन से में माना गया था? तो ये माना गया था हमारे अगेन केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस देखो कितनी बार आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच फॉरेन कंट्री द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल बोरोड? देखो रिपीट है, यूएसए के उस प्रीएम्बल से लिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। ये रिपीट है, अभी तक मात्र एक बार ही हुआ है अमेंड प्रीएम्बल हमारा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60, which of the following liberties of a preamble of a constitution does not guarantees? कौन सी नहीं है? लिबर्टी ऑफ थॉट है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, लिबर्टी ऑफ वर्शिप है, लेकिन प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61, इंटरप्रिटेटिव वैल्यू ऑफ प्रीएम्बल कहां पर डिस्कस की गई थी? रीबेरुबेरी केस में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62, द थ्री टाइप ऑफ जस्टिस रेफर्ड टू इन अ प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन आर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? देख लेते हैं। प्रीएम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन द पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, यहां तक की बात तो सही है, लेकिन कैन नॉट बी अमेंडेड है। बेसिक स्ट्रक्चर को हम नहीं छेड़ सकते, गलत बात।
प्रीएम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी अमेंडेड। अमेंड तो हो सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते। Preamble is a part of constitution and can be amended only if no change in basic structure is made. Question number C. Question number 64. The preamble of a constitution aims to secure dignity of individual and unity integrity of nation. Question number 65. Which one of the following expression mentioned in preamble of a constitution is correct? Liberty of thought होता है, बिल्कुल होता है सर। Expression होता है, बिल्कुल होता है। Belief होता है। Worship होता है। लेकिन ये इनकम्प्लीट। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये होगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 66। इन सब में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? Fraternity ensuring the dignity of individual and unity and integrity of nation। ये क्वेश्चन भी रिपीट है, फॉर्मेशन चेंज कर दी, इसीलिए मैं आपको सेम क्वेश्चन बार बार करवाऊँ। क्वेश्चन नंबर 67। In which of the following case did Supreme Court hold that the preamble of constitution is a part of a basic structure? कौन से केस में हुआ? केस था हमारा SR बम्बई केस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69। In which of the following case the Supreme Court gave the ruling that preamble of a constitution was a part of a Indian constitution? कौन से केस में? केशवानंद भारती। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरी ये वीडियो 2 से 3 बार देख ली ना, कोई भी एमसीक्यू से बाहर नहीं आएगा। चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Preamble of our constitution is to extreme importance and the constitution should be read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble। किसने कही थी बात? जस्टिस सीकरी ने। ये भी आपको बात याद रखनी है कि कौन सी स्टेटमेंट किसने कही थी। ये बात हो गई। अब कौन से केस में कही थी? तो ये कही थी केशवानंद भारती वाले। तो ये भी ध्यान रखना कि ये स्टेटमेंट किसने कही थी? जस्टिस सीकरी ने। किस केस में कही थी? केशवानंद भारती की। ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Preamble of our constitution is a part of a constitution and can be amended, can be used for interpreting other provision in constitution। ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद 5-6 क्वेश्चन बचते हैं, वो आपको अपने आप पीडीएफ में देके करने हैं और उसके आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आज हमने प्रियम्बल के अंतर्गत आने वाले, हाँ, आज हमने प्रियम्बल के अंतर्गत आने वाले टॉपिक को कवर किया। आज हमारा टॉपिक हमने क्या कवर किया है? टॉपिक हमने कवर किया है आज प्रियम्बल। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम कवर करेंगे चैप्टर 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम मोटा मोटी अगर बात करें आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 11 तक के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम डिस्कस करने वाले। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इसमें कोई आपको गलत बात लगी तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को आप कमेंट में ये बात जरूर बताना कि आपको इसमें क्या बात गलत लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 के साथ, आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 11। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।